आया नहीं आया? चलो आ जाओ। एक प्यारा सा क्वेश्चन औसत का देखते, इसको 10 सेकंड में कौन बच्चा बना देगा, मात्र 10 सेकंड में एकदम। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1178 है, 80 है, 82 है, 86 है, दो कम है, 22 हो गया। इसका आंसर 80 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। आप बताओ। ठीक है। देखो, अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए। अब बड़े हो गए हैं तो हम तो क्लास वाली पढ़ाई तो कर नहीं रहे कि हाँ बस वहीं हमारा जो है 8वीं 9वीं क्लास वाला जो है वो चल रहा है कहानी। और वैसे कहानी में देखो, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर बताना। देखो आप लोग जो बच्चे क्लास के ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को देखते हैं 2x की स्पीड पे, 3x की स्पीड पे, तो भैया आप लोग भी कमेंट कर दिया करो वीडियो रोक के। ठीक है, हाँ आप ही लोगों को कह रहे हैं, आराम से वीडियो रोक के कमेंट कर दिया करो। ऐसा नहीं है कि हाँ देख लिए वीडियो हो गया बस बात खत्म। लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। कुछ जाएगा नहीं 2 सेकंड रुक के वीडियो कमेंट कर दोगे तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मानो बचपन में हम यहाँ क्या कर रहे थे, औसत निकालते थे। औसत निकालते थे तो वहीं बेसिक वाले तरीके होते थे। लेकिन अब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने में वो बेसिक कंसेप्ट कभी भी लागू नहीं होते हैं, कभी भी काम नहीं आते हैं मेरे भाई। आपको थोड़ा ढंग का तरीका सीखना होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर और मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके क्लास में या मान लीजिए आपके शहर में 5 स्कूल है, एक स्कूल में कुल मिलाकर 50 लोग हैं या 50 थोड़ा ज़्यादा बड़ा डेटा हो गया, मान लीजिए 10 लोग हैं, ये आपका डेटा है। ठीक है, एक स्कूल में 10 लोग हैं, एक स्कूल में 20 लोग हैं, एक स्कूल में 25 लोग हैं, एक स्कूल में मान लीजिए 30 लोग हैं। ठीक है, हम इतना ही मान के चलते हैं। इस स्कूल का जो औसत वजन है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर आपके क्लास में जो हर बच्चे का एक तरीके से एवरेज है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एवरेज जो हमारा औसत है वो चल रहा है, मानो इसके पास हर किसी के पास 20 रुपये हैं, मानो हर किसी के पास औसत रुपए। यहाँ पर इस क्लासरूम में मौजूद हर बच्चे के पास 20 रुपये है, इस क्लासरूम में मौजूद हर बच्चे के पास 22 रुपये है, इस क्लासरूम में मौजूद हर बच्चे के पास 18 रुपये है, और इस क्लासरूम में मौजूद हर बच्चे के पास 21 रुपये है। तो बताइए यहाँ पर जो औसत आएगा, जो एवरेज आएगा, वो कितने का आएगा? छोटा सा सवाल है। जैसे यहाँ 10 बच्चे हैं, हर किसी के पास 20 रुपये, यहाँ 20 बच्चे हैं, हर किसी के पास 22 रुपये, यहाँ 25 बच्चे हैं, हर किसी के पास 18 रुपये, यहाँ 30 बच्चे हैं, हर किसी के पास 21 रुपये। अब ये सवाल मानो कल के दिन आपके पेपर में आता है तो आप इसे बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके डेटा को बदल दूं यहाँ पर और थोड़ा सा मैं इसी के डेटा को थोड़ा सा मुश्किल और कर दूं, तो आपके लिए बेसिक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं 110 बच्चे यहाँ कर देता हूँ। अगर समझना जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, हम सिखाना क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम 110 बच्चे कर दें और एक तरीके से इनके औसत को हम 201 बना देते हैं। यहाँ पर हम 200 बच्चे कर देते हैं और इनके औसत को यहाँ 220 बना देते हैं। यहाँ पर कुल मिला के हम 125 बच्चे कर देते हैं और इनके औसत को हम यहाँ पर 189 बता दे रहे हैं। यहाँ पर कुल मिला के 130 बच्चे कर देते हैं और इनके औसत को हम यहाँ 210 बना देते हैं। और तब हम कहते हैं कि बताओ, इस क्लास में 110 बच्चे हैं, हर किसी के पास 201 रुपये है। इस क्लास में 200 बच्चे हैं, हर किसी के पास इतना रुपया है। इस क्लास में इतने बच्चे हैं, हर किसी के पास इतना, इस क्लास में इतने इतना है। बताओ औसत कितना होगा? अब ये सवाल आप बेसिक से करने के लायक बचेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं आपको कि आप यहाँ बच पाएँ। तो कैसे करना होता है, तो उस किस के लिए आपको मात्र अगले 2 मिनट में हम डेविएशन सिखा देते हैं कि डेविएशन के माध्यम से आप औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन यहाँ पर ये होता है कि आप इनमें से किसी भी एक संख्या को औसत बना लीजिए, कोई भी एक संख्या को औसत बना लीजिए, जो इच्छा करे आप उसको औसत बना लीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं सर यही हमारा औसत होगा, हम निकाल लो, मान लो इसी को औसत। आप कह रहे हैं नहीं सर आप 22 को मत मानिए, आप 20 को औसत मानिए, हमने कहा इसी को मान लो। तो एक पल के लिए इसको औसत मान लिया। आप इसके अलावा दुनिया का कोई और भी संख्या को औसत मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है डेविएशन, कि कितना का डेविएशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए? अब बोलेंगे सर ठीक है ये 20 है मान लीजिए कि औसत आपने इतना मान लिया, तो मान लीजिए कि पूरी क्लास का औसत 20 था। अब ये 20 से ना कम है ना ज़्यादा है, यानी 0 का कमी है, तो 0 × 10 हमारा 0 ही आएगा। ये 20 से यहाँ का हर बंदा 2 रुपये ज़्यादा है। मतलब अगर हमारे पास औसतन 20 रुपये हैं और यहाँ हर किसी के पास 22 रुपये हैं, तो कितना ज़्यादा है? 2 रुपये। एक बंदे के पास 2 रुपये ज़्यादा है, तो 20 लोगों के पास कितना ज़्यादा होगा? 40 ज़्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम ये मान के चल रहे हैं हमारा औसत 20 है और 20 से यहाँ कितने की कमी है? 2 की। एक व्यक्ति के पास 2 की कमी, तो 25 लोगों पर कितने की कमी? 50 की कमी।
ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है तो एक ज़्यादा है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 1 रुपये ज़्यादा है तो 30 लोगों पर कितना ज़्यादा होगा, तो बोलोगे सर 30 लोगों पर हमारा 30 ज़्यादा होगा। अब यहाँ टोटल डेविएशन देखो, आपकी टोटल डेविएशन, आपका ये डेविएशन आया कितने का है, तो 40 और 30 70, 70 में से 50 चला गया 20। हमारे पास जो भी डेविएशन में आएगा ना, वो डेविएशन को हम हर किसी को बांट देते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक व्यक्ति के पास 5 रुपए थे, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए थे, एक व्यक्ति के पास 15 रुपए थे। मैंने तीनों से पैसा ले लिया, अपने पास रख लिया, और उसके बाद मैंने सबको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो वही बात है कि किसी के पास ज़्यादा है वो ले लिया, किसी के पास ज़्यादा वाले से ले लिया, कम वाले को यहाँ देखा कितने की कमी है। उसके बाद मेरे पास जो भी बचेगा ना, अब मैं क्या करूँगा, सब में बांट दूंगा। तो ये 20 रुपये कितने लोगों में बढ़ जाएंगे, तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 25 85 लोगों में बढ़ जाएंगे। यानी लगभग हर किसी को कितना जाएगा, तो 5 से 4 बार में, 5 से 17 बार में लगभग 4/17 जाने वाला है। हर किसी को 4/17 रुपये जाने वाला है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, तो बोलोगे सर 20 तो जाना ही जाना है, और हर किसी को अब यहाँ पर 4/17 जाना है। यानी करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20 सही 4/17 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही उत्तर है। समझ गए मेरी बात को? तो जो भी हमारा डेविएशन होता है, उस डेविएशन को हम सभी लोगों में बांट देते हैं, जितने भी लोग थे सब में बांट देते हैं। ठीक है। आप इसको शॉर्ट बनाने के लिए एक और काम कर सकते थे कि आप ये दिए गए डेटा का भी यहाँ पर रेशियो ले लेते ना, तो और आसानी से बन जाता। 5 सही से 2 बार में काट दो, 5 सही से 4 बार में काट दो, 5 सही से 5 बार में, और 5 सही से 6 बार में, और तब आसानी से और भी कर सकते हो। ये तो बस मेरा एक समझाने का तरीका था। अब मुझे बताओ, अगर कल के दिन आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, आप बना लोगे नहीं बना लोगे, बताओ जल्दी से। बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है। आप यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगाओगे। आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर किसी भी संख्या को औसत मान लो, और मानो आपका इच्छा हुआ ना कि भाई हम किसी संख्या को औसत नहीं मानेंगे, मानो आप 200 को औसत मान लो एक पल के लिए, कि मान लीजिए कि आपका औसत 200 है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, उनको भी तो बहुत कुछ मान रखा है। ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपने औसत कितना मान लिया, 200। अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। हर एक संख्या अगर एक ज़्यादा है तो 110 लोगों में कितना ज़्यादा होगा, तो बोलोगे सर 110। यहाँ कितना ज़्यादा है, 20। अगर एक व्यक्ति 20 ज़्यादा है तो 200 लोग कितना ज़्यादा होंगे, 200 × 20 यानी हो जाएगा आपका 4000। ठीक है। चलिए आ जाइए। यहाँ कितना ज़्यादा, 11 की कमी है। 11 की कमी है तो 125 को आप किससे गुना करोगे, 11 से गुना करोगे। 5 5 2 7 2 1 3 और 1, 1375 की कमी हो गई मेरे भाई यहाँ पर। यहाँ लगभग कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। एक व्यक्ति पे 10 ज़्यादा है तो 130 लोगों में कितना ज़्यादा होगा, 1300। कुछ नहीं करना, मात्र डेविएशन निकालना है कि कितने का डेविएशन हमें मिल रहा है, क्या हमें मिल रहा है। सबको जोड़ दो, 4000। ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -75। इसमें से यहाँ पर जो है ये दोनों का डेविएशन देखो, -75, इसमें से 75 इसका माइनस करवा दो, तो इसके पास 35 बच जाएगा, और 35 इसको दे देगा, तो बोलोगे सर 4035 हो जाएगा। इतने रुपए आज मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, 4035 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, इतने पैसे मेरे पास बच गए। इन सबको जोड़ घटाव करके देखना, इतना आएगा। अब उन पैसों को सब में बांट दो, तो कितना हो जाएगा, 200 100 300 100 400 100 500। ठीक है। और 30 20 50 10 60 65, यानी ये कुल मिलाकर 565 लोगों में बंटने वाला है। इसको डिवाइड करके देख लेना, मानो जो भी वैल्यू आती है आपकी, मानो x वैल्यू आती है, उसको इसमें जोड़ देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही करना होता है दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जो भी डेविएशन आता है उसको बाकी सभी संख्याओं में बांट देते हैं, प्लस में आया तो जोड़ देते हैं, माइनस में आया तो घटा देते हैं। तो मुझे लग रहा है अब आराम से बड़े प्यार से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जैसे मैंने 5 सेकंड में दिया था। आप यहाँ देखिए तो सेम तरह का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, तो एक हिंदी के टेस्ट में 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, 11 बच्चों को 78 मार्क्स मिला है। तो हमने यहाँ कहा कि भाई हम डेटा ले लेते हैं और यहाँ पर हम औसत ले लेते हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं हमारे, तो 11 बच्चे हैं। 11 बच्चों को 78 मार्क्स मिला। 7 बच्चों को 80 नंबर मिला है भाई। ठीक है। 5 बच्चों को कितना नंबर मिला है, तो 82 नंबर मिला है। और 2 बच्चों को कितना नंबर मिला है, 86 मिला है। मुझे यकीन है कि आप मेरे द्वारा बताए एवरेज और डेविएशन के मेथड से इसको आंसर देंगे। जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। आप बोलेंगे सर इसमें से किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए, और जनरली उसी संख्या को माना जाता है, जनरली आदत होती है जिसके पास 0 हो, क्योंकि हमारा माइंड 0 पर बड़ा कंफर्टेबल होता है। तो हमने कहा भाई इसको औसत मान लो। देखो ठीक है, 80 को क्या कर लो, 80 को औसत मान लो।
अब देखो 80 से ये कितना कम है, 2 कम। अगर एक व्यक्ति में 2 की कमी तो 11 लोगों में कितने की कमी, 22 की कमी। ना ये 80 से ज़्यादा है ना कम है, यानी इससे कोई डेविएशन नहीं मिलेगा। ये हमारा 80 से 2 ज़्यादा, अगर एक व्यक्ति 2 ज़्यादा है तो 5 व्यक्ति कितना ज़्यादा होगा, 10। ये हमारा 80 से 6 ज़्यादा, अगर एक व्यक्ति 6 ज़्यादा है 2 कितना ज़्यादा होगा, 12। कुल मिलाकर देखोगे तो 12 और 10 22, यानी प्लस का 22 माइनस के 22 को ख़त्म कर देगा, कोई डेविएशन नहीं मिलेगा। कोई डेविएशन नहीं मिलेगा यानी जो माना था हमारा वही औसत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मानो कुछ भी डेविएशन आता ना तो उनको इन सभी में बांट देते, कुछ आया ही नहीं, तो जब नहीं आया यानी जो माना था वही हमारा क्या था, औसत था। ठीक है। कैसा लगा ये तरीका बताओ, सीख गए कि नहीं सीख गए? एक क्वेश्चन दूँ और इस पे, जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन और दे दें। चलो जल्दी से अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। ठीक है, देखते हैं, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा ना। जब आप इसका आंसर बताओगे तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग सीख गए हैं। तो मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर 100 लोग हैं और हर किसी के पास यहाँ पर एक तरीके से समझ लो 11 रुपये हैं। फिर यहाँ पर जैसे मान लो 200 लोग हैं और हर किसी के पास यहाँ 12 रुपये हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है वो 300 लोग हैं और हर किसी के पास यहाँ पर 9 रुपये हैं। तो बस इतना ही का औसत बता दो मुझे, कितने का औसत कितना होने वाला है, तो जल्दी बता दो। चलो, लव यू भाई, लव यू। मज़ा आ रहा है? चलिए लाइक करते रहिए, फिर आनंद आ रहा है सेशन में तो लाइक करते रहना है भाई। चलो क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसे मान लीजिए हम इसमें से देखो, पहली बात तो अगर आप ऊपर दिए गए डेटा का रेशियो ले सकते हो तो रेशियो ले लो मेरे भाई। एवरेज का रेशियो नहीं लेना होता, कभी भी औसत का अनुपात नहीं लेते। कुछ लोग इतने महान होते हैं इनका रेशियो ले लेंगे, ये गलत है भाई। कभी भी औसत का रेशियो नहीं लेना होता, डेटा का ले सकते हो। जैसे डेटा में ऐसे ले सकते हो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म कर दिया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इन्हीं में से किसी एक संख्या, जैसे मानो हमने 10 को औसत बना लिया, भाई 10 तुम मेरे औसत हो। ठीक है, अब ये 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 इंटू 1 हमारा हो जाएगा +1। ये कितना ज़्यादा है, 2, 2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा +4। ये हमारा 1 की कमी है, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, 4 1 5, 5 में से 3 गया यानी 2 का डेविएशन आएगा। इस 2 को बांट देना है, और 2 को बांट देना है कितने लोगों में, 3 2 5 और 1 6 लोगों में, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, और 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33 होता है। तो कुछ नहीं करो, 10 में आप इतना 0.33 जोड़ दो, करेक्ट आंसर आपका 10.33 आना है। ये हमारा सही उत्तर है, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पर जो है औसत अगर निकालना हो तो पहले डेटा का यहाँ रेशियो ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक करेक्ट संख्या मान के उससे हम कंपेयर करके तब यहाँ क्या करते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं